बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों आज हम बात करेंगे जी बजट की। बजट आपको पता है कि 4 जून को पेश होना था और बिल्कुल हम लोग तैयार थे। मैंने इस पे पहले भी व्लॉग किए थे और अभी मैं बिल्कुल रेडी था, बल्कि मेरी तरह बहुत से लोग जो है ना वो रेडी थे कि 4 जून को बजट ये पेश किया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें जनाब स्केड्यूल में तब्दीली कर दी है। बहाना हमें ये लगाया गया है या दिखाया गया है कि जी जीबी में यानी गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन है जी 7 तारीख को, इसलिए जनाब पूरी की पूरी जो कबीना है वो उन्होंने वहाँ पर डेरे डाले हैं। आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा कि वहाँ पर जनाब नून लीग और पीपल्स पार्टी और दीगर बहुत सारी जनाब ये जो इनकी लीडरशिप है वो वहाँ पर उसने डेरे लगाए हैं। एक वहाँ पर लीडरशिप नहीं है तो वो पीटीआई की लीडरशिप नहीं है, या उसको वो पहुँचने नहीं दिया जा रहा, या जो भी आप कह लें। उनसे सिंबल भी छीन लिया उन्होंने और अब रुकावटें डाली जा रही हैं ताकि वहाँ पर पहुँच के जनाब अपनी कंपेन ना कर सकें। तो देखते हैं कि वहाँ पर एक दफ़ा फिर क्या हालात होते हैं। लेकिन ये एक अलहदा टॉपिक है, इस पर मैं एक और वीलॉग करूँगा कि जो गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन है उसके क्या सरकमस्टांसेस जो है ना निकलेंगे। लेकिन अब तक जो है ना वो जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि जो पीटीआई है वहाँ पर जनाब वो लीड कर रही है, वो बड़े अच्छे वहाँ पर रिजल्ट्स जो है ना वो आपको नज़र आएंगे। खैर ये अगर फॉर्म 47 बन गया तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। वापस आ जाते हैं जी, हमारा जो सर्वे है जी, ये जो क्या कहना चाहिए, जो बजट का जो ऐलान था 4 जून को, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो जो प्रोडिक्शन है या लोगों की जो तजावीज़ हैं जहाँ एक राय है वो मैं आपके सामने मैं रख देता हूँ। ख़ास बातें हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं, वो मैं चाहता हूँ कि आपके सामने मैं रख दूँ ताकि जब आप बजट देखेंगे। अब मेरा ख्याल है ये 10 या 12 तारीख को ये बजट जो है ना वो पेश करेंगे। जो लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी कि क्या क्या तब्दीलियाँ जो है ना वो रूनुमा होंगी, क्या क्या आपके साथ इस दफ़ा खिलवाड़ होगा, कौन सी चीज़ें अच्छी होंगी। अच्छी तो शायद बड़ी कम हो, ज़्यादातर तो माइनस ही होती हैं। हमें हर दफ़ा जनाब टैक्स ही लगते हैं। कोई बजट तो मेरा ख्याल है आम बंदे के लिए कभी ये नाज़िल नहीं हुआ, ये मुसीबतें ही लेके आता है। लेकिन खैर चलें, ये हम फैक्ट एंड फिगर आपके सामने रखते हैं, उसके बाद आप अपना तज्जिया कर लीजिएगा कि ये कितना अच्छा है या कितना अच्छा नहीं है। ये मेरा ख्याल है कि अब ये 10 या 12 जून के आसपास ही ये पेश किया जाएगा। तो कुछ जो माशी जो अहदाफ जो मुकर्रर किए हैं उस पर मैं थोड़ी सी जो है ना अपनी राय में रख दूँ, या उसका फैक्ट एंड फिगर जो है ना मैं आपके लिए मैं रख दूँ सामने। तो नए माली साल के लिए जी 4,715 अरब का कौमी तरक्याती आउटले जो है ना वो मंजूर कराया गया है, और जिसमें अगले साल के लिए जो माशी जो शरह नमू है वो 4% जो है ना वो तजवीज़ की गई है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट के 4% के ये आसपास पहुँचते भी हैं या नहीं पहुँचते। जो जो सूबों की जो तकसीम है वो इसलिए है, इकनॉमिकली मैं बात करूँ कि पंजाब में 1,450 अरब का इनका बजट है जी, तरक्याती बजट है। इसके अलावा जी सिंध का बजट है जी 816 अरब का बजट है। खैबर पख्तूनख्वा का 564 अरब का है, जबकि बलूचिस्तान का तरक्याती जो बजट है वो 308 अरब का मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ वफाकी सरकारी इदारे हैं उनका 451 अरब का वो अलहदा से वो ख़र्च करेंगे जी। तो ये इसका थोड़ा सा मैंने आपका सामने रख दिया जी। इसके अलावा जो इसका जिक्र मैंने पहले अपने वीलॉग में भी किया था कि जो जो डिजिटल ट्रेडिंग करते हैं जिसको क्रिप्टो ट्रेडिंग कहते हैं, उस पर 15 से 30% जो है ना वो उस पर टैक्स लगने का जो है ना वो इम्कान है। तो तैयारी पकड़ लें जी आप लोग जो क्रिप्टो करेंसी के जो बादशाह हैं या जो काम करते हैं क्रिप्टो का। इसके अलावा जो PSDP है, इसका मैं जिक्र करूँगा कि ये क्या बला है जी। इस पर जो है ना वो 1,126 अरब रुपए खर्च करने का जो है ना वो प्लान है, और जो सूबाई हुकूमतें हैं जो तरक्याती मंसूबे हैं उनका 3,138 रुपये जो खर्च करेंगे। ये PSDP क्या है? ये पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट है, इसको PSDP कहते हैं, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये जो पैसे हैं ये पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये लगेंगे जी। PSDP है, लगेंगे ये हम कह देते हैं। तो अब देखते हैं कि कब लगेंगे, किस तरह लगेंगे, वो आप खुद देख लीजिएगा। हुकूमत अगले बजट में सरचार्ज, यहाँ पर एक और अच्छा सरचार्ज मैं आपको बता दूं कि ये मोस्ट ऑफ ऑल जो है ना वो आपके बिजली के बिल, जो गैस के बिल्स हैं, उसमें जो इजाफी रकम जो ठोक देते हैं उसको जो सरचार्ज कहते हैं। तो उसमें उसकी वसूली के लिए 2,156 अरब रुपए के सरचार्ज वसूल करने का जो है ना वो एक इरादा रखती है जी गवर्नमेंट। आप लोग बस सुनते जाएं और शर्माते जाएं, सीट बेल्ट आप बांध लें और देखते जाएं कि आगे आगे होता है क्या। इसके अलावा जो
ज़राअत का जो हदफ है वो 3.8% रखा है, सनत का हदफ जो है ना वो 4% रखा है, जो सर्विसेज का हदफ है वो 4.2% मुकर्रर किया गया है। अच्छा जी, इसके अलावा IMF का GST की शरह जो है ना वो 18% से लेके बढ़ा के 19% करने पर उन्होंने जोर दिया है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या अगले चंद दिनों में सिचुएशन बनती है। नए बजट में तनहादार तबके और पेंशनर की जो है ना वो कुछ उनकी तनख्वाहों में इजाफे का इम्कान है। इसका जिक्र मैं पहले अपने वीलॉग में भी कर चुका हूँ। मेरा ख्याल है कि 10% के आसपास जो है ना वो ये कोई चीज़ें जो है ना वो रखेंगे आपके अलावा। इसके अलावा जो महाना थोड़ा सा पैकेज भी मैं बता दूँ, जो महाना 1 लाख से लेके 2 लाख रुपए वाले जो लोग हैं उनको ये रिलीफ मिलेगा। जो ग्रेड 20 से लेके 22 तक के जो अफसरान हैं उनको 50 से 75% जो है ना वो उनको कन्वेंशन अलाउंस जो है ना वो उसमें इजाफे की तजवीज़ है। जबकि ग्रेड 1 से लेके 16 तक के जो मुलाजमीन है उसको एक डिस्पैरिटी अलाउंस जो है ना दिया जाएगा। अच्छा, इसका जिक्र पहले भी मैंने किया था, मुझे एक साहब ने पूछा भी था कि आप इसको दोबारा भी दोहरा दीजिएगा, बता दीजिएगा। डिस्पैरिटी अलाउंस कुछ इस तरह है, अब मुझे अगर प्रॉपरली याद है, यानी कि मुख्तलिफ सूबों की जो जोग्राफियाई जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। लाइक अगर एक टीचर रहीमिया खां में है, उसको पे स्केल उसका कुछ और होगा। वही टीचर जो है वो अगर बलूचिस्तान में है तो उसका पे स्केल कोई और होगा, चारसदा में होगा तो उसका पे स्केल कोई और होगा। तो वो जो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है ना, क्योंकि उनका ग्रेड तो एक है लेकिन वो एक डिस्पैरिटी अलाउंस के ज़रिए जो है ना वो उसको मैनेज या उसको बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो डिफरेंस आता है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको मैनेज करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसको डिस्पैरिटी अलाउंस कहते हैं। तो उसकी मद में भी उन्होंने पैसे रखे हैं ताकि लोगों की जनाब वो दिल आज़ारी ना हो। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट है कि आगे क्या सिचुएशन बनती है। ख़बर है, पता नहीं मैं क्या लफ्ज़ बोलूँ, बहरहाल ख़बर ही कह देते हैं कि जो सोलर पैनल हैं, जो इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं, उन पे भी जनाब ये बिजली गिरेगी और वो भी महंगी होने का खदशा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या बनती है सिचुएशन। और आपकी ये जो गाड़ियां हैं ये 1% से लेके 18% तक ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं इनमें इजाफे का इम्कान है। इसके अलावा जो हाइब्रिड जो गाड़ियां हैं वो भी 8% से लेके, मेरा ख्याल गालबन उन पे ऑलरेडी मेरा टैक्स है, मुझे अब श्योर नहीं है, 8% से लेके उन पे 18% तक जो है ना अब तजावीज़ जो है ना वो सिफारशात जो है ना वो पेश की गई हैं। जो सोलर पैनल है उस पर 10% से हटा के 18% पर उसको लेके आने की तजवीज़ जो है ना वो रखी गई है। इसमें जो इलेक्ट्रिक जो स्कूटर हैं, साइकिलें हैं, गाड़ियां हैं, बसें हैं, ट्रक हैं, ट्रॉलर हैं, जो कुछ भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आ जाता है उस पे सब पे जनाब आपको टैक्स लगेगा। एन मुमकिन है ये छोटी छोटी जो स्कूटियां हैं, ये छोटी जो मोटरसाइकिलें हैं, साइकिलें हैं, शायद ये भी उसकी जनाब रेंज में आ जाएं जी। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन ये अब आप जो हमारे जो वज़ीर ख़जाना हैं उनकी जो तकरीर होगी 10 या 12 तारीख को, तो तब आप देख लीजिएगा अगर आपको समझ लगी कि वो क्या कह रहे हैं तो। अच्छा जी, आगे है जी कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें भी कुछ जनाब उन्होंने उसकी जो क्या कहना चाहिए, जो जो टेक्सटाइल जो सेक्टर है उन्होंने गवर्नमेंट से 327 अरब की रीफंडिंग का तकाजा किया है। तो देखते हैं जी कि उनको ये पैसे मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये टैक्स और बिजली और गैस की मद में ये हमारा जो है ना नरखों में कमी की जाए, तो उसकी अपील है। तो देखते हैं कि उनकी अपील जो है ना वो कब मंजूर होती है और क्यों मंजूर होती है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी कि ये जो 4 जून को बेच होना था बिल, अब ये 12 या 10 को होगा, तो ये क्या क्या गुल खिलाएगा। और अभी इन्होंने जनाब बहाना किया जी कि गिलगित बल्तिस्तान के जनाब ये इलेक्शन हैं तो इसलिए जी हम नहीं खेल सकते, क्योंकि हमारी जो टीम के जो ख़ास जो ओपनर हैं, खिलाड़ी हैं, उन्होंने डेरे डाले हुए हैं जी गिलगित बल्तिस्तान में। और ये वैसे कोई इसका मेरे हिसाब से ये कोई जनाब इसका कोई रीज़न नहीं बनती, लेकिन सिर्फ एक रीज़न बनती है कि चूँकि ये बजट जब आएगा, ज़ाहिर है ये एटम बम और मज़ाइल ही लेके आता है, कोई खुशबू और फूल तो ये पेश करते नहीं हैं। तो जब ये बजट आ जाएगा, लेट्स ये ज़ूम करें कि 4 जून को अगर ये बिल आ जाता है इनका बजट का बिल, तो ये कोई अच्छी खबरें नहीं लाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा कि लोगों का बड़ा कथारसिस होगा, लोगों का बड़ा गुस्सा होगा कि वो 7 जून का जो गुस्सा है वो वोट के ज़रिए वो निकालेंगे। तो इसलिए फिर उन्होंने बहाना ये लगाया कि हमारी टीम के जो चीता खिलाड़ी हैं उन्होंने डेरे उधर डाले हैं, तो लिहाजा बेहतर यह है कि हम ये एटम बम जो है ना वो 7 के बाद ही फोड़ें, क्योंकि तब तक जो है ना हम 47 नामा जो है ना वो निकाल चुके होंगे। तो दैट्स द स्टोरी जी, इसके आगे बात नहीं करते, फिर बात करेंगे जी किसी और व्लॉग में, इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी और व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़ जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर द बजट जी।